चलिए बच्चे, so today we are on lecture 1 for our chapter, for our second chapter, that is fundamentals of partnership. Fundamentals of partnership. ठीक है, रक्षित जल्दी बच्चे कैमरा ऑन करो। विशेष कैमरा ऑन करिए जल्दी। केशवम कैमरा ऑन करिए, बार बार ना बोलना पड़े, पता है आप बच्चों को। चलिए, तो बच्चे फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। बच्चे मैं क्लास 12th पे जाने से पहले आपको क्लास 11th में लेके जाना चाहता हूँ। क्या क्लास 11th में एक आखिरी चैप्टर हमने पढ़ा था, फाइनल अकाउंट्स, याद है बच्चों को? वी स्टार्टेड फाइनल अकाउंट्स, लेकिन वहां पे जो बिजनेस था बेटा, वो था एसपी बिजनेस। वो कौन सा बिजनेस था? एसपी बिजनेस। एसपी बिजनेस मींस सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। एम आई क्लियर? याद है सबको? ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। और जो बच्चे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस था, उसमें जो ओनरशिप थी बेटा, सिंगल ओनरशिप। उसमें क्या थी? सिंगल ओनरशिप। याद है सब बच्चों को? ठीक है, तो बेटा हम यहाँ पे बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट। देन हम बनाते थे, अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा निकलता था ग्रॉस प्रॉफिट, याद है सबको? फिर बच्चे हम बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें लास्ट में बच्चे हमारा निकलता था नेट प्रॉफिट। ठीक है, एंड एट लास्ट बेटा हम बनाते थे बैलेंस शीट। याद है आप बच्चों को? ठीक है, और बैलेंस शीट में बच्चा आपका कैपिटल आता था, जो कि सिंगल ओनर की थी। एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? ये कैपिटल किसकी थी बेटा? सिंगल ओनर की। बिकॉज ओनरशिप ही कितने लोगों की थी तब? एक इंसान। इसमें बेटा हम नेट प्रॉफिट को क्या करते थे? ऐड करते थे। याद है? सपोज करो 1 लाख की कैपिटल है और ये 10,000 का नेट प्रॉफिट है, यहाँ पे आ जाता था 1,10,000। कोई समस्या, कोई परेशानी किसी बच्चे को? यहाँ तक क्लियर है? लेकिन बेटा अब देखो, नाउ द सिचुएशन हैज बीन चेंज्ड। बच्चे, जो आपकी क्लास 12th की जो शुरुआत होती है, देखो क्लास 11th में हमने जो अकाउंटिंग सीखी थी बेटा, वो अकाउंटिंग थी एसपी बिजनेस की, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की। एम आई क्लियर? क्लास 12th में जो हमने अकाउंटिंग सीखनी है बेटा, वो एसपी बिजनेस नाउ इट हैज बीन क्लोज्ड। पार्टनरशिप बिजनेस, जिसको हम पार्ट ए में पढ़ेंगे बेटा, और कंपनी बिजनेस, जिसको हम पार्ट बी में पढ़ेंगे। एम आई क्लियर? एग्री कर रहे हैं? प्लीज ध्यान से सारे बच्चे, बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, मेरी इस बात को सुनिएगा। ठीक है, यू आर नॉट ऑडिबल। तनिष्क, व्हाई आई एम नॉट ऑडिबल बच्चे? तनिष्क, आपकी ऑडियो कनेक्ट नहीं हुई है अब तक। विशेष कैमरा ऑन रखें। रक्षित, आर यू देयर? यस सर। तो कैमरा क्यों नहीं ऑन हो रहा है रक्षित? मैं डेटा पे हूँ अभी, लाइट तो नहीं ये आई। बात आप बोल नहीं सकते थे पहले बेटा? सॉरी सर, मेरे को चलो, लगा पता होगा लाइट बंद है। चलिए आ जाइए बेटा। तो अब बच्चे, जो ये पार्टनरशिप बिजनेस है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस पार्टनरशिप बिजनेस। बच्चे, इसमें पार्टनर्स, इसमें सिंगल ओनरशिप होगी या मल्टीपल ओनरशिप होगी? इसमें क्या होगा सर? मल्टीपल ओनरशिप होगी। तो बच्चे, व्हेन देयर इज मल्टीपल ओनरशिप, अभी मैं सब लिखवाऊंगा इन द फॉर्म ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अभी सिर्फ समझ लीजिए। जो ये मल्टीपल ओनरशिप है, अब ये जो लास्ट में नेट प्रॉफिट निकला, क्या बच्चे ये सिंगल ओनर के पास जाना चाहिए या सारे ओनर्स में ये क्या होना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। एम आई क्लियर? एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? ठीक है, तो बच्चा अब की बारी ये नेट प्रॉफिट होगा डिस्ट्रीब्यूट। ये नेट प्रॉफिट क्या होगा बेटा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, बच्चे, इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी नेट प्रॉफिट की, उसके लिए बेटा एक सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, उसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूशन। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझ आती है कि नहीं समझ? तो बच्चा, व्हेन इट कम्स टू पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट्स, आपको क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ता है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड देन लास्ट में आप क्या बनाते हो, बैलेंस शीट। एम आई क्लियर? बात समझ आती है? सपोज करिए बच्चा, आपका प्रॉफिट आया 1 लाख रुपए, दो पार्टनर्स हैं, मिस्टर ए मिस्टर बी, बेटा इनका रेशियो है 1:1, यानी कि ये क्या है, इक्वल पार्टनर्स। तो 50,000 जाएगा ए को और 50,000 जाएगा बी को। ठीक है, अब जब बनेगी बैलेंस शीट बेटा, तो पिछली बारी हम सीधे लिख रहे थे कैपिटल, बट अब की बारी हम क्या लिखेंगे, एस कैपिटल। अब की बारी हम क्या लिखेंगे, एस कैपिटल। सपोज करो ए ने लगाए हुए 10 लाख, तो इसमें ऐड होगा प्लस प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट ऐड होगा बच्चे, 50,000। कितना ऐड होगा, 50,000। एम आई क्लियर? और फिर नीचे 20 कैपिटल, 20 कैपिटल सपोज करो वो भी 10 लाख है, तो उसमें कितना प्रॉफिट ऐड होगा बेटा आपका, 50,000। एम आई क्लियर? सारा कॉन्सेप्ट समझ आया बच्चों को? ठीक है, अब मैंने जितनी बातें आप बच्चों को बताई हैं, वो सारी बातें मैं आपको इन द फॉर्म ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाऊंगा। एम आई क्लियर? गॉट द पॉइंट? ठीक है, तो आ जाइए बच्चे, लिखिए यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, लिखिए बच्चे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आइए बेटा, लिखिए। इन क्लास 11th, in class 11th we were doing accounting of, in class 11th we were doing accounting of sole proprietorship business. We were doing accounting of sole proprietor business, sole proprietorship business, that is single ownership. In class 11th comma we were doing accounting of sole proprietorship business, that is single ownership. Am I clear? First point लिख लिया सब बच्चों ने? ठीक है, सेकंड पॉइंट पे आइए। Therefore, therefore, for final accounts, therefore, for final accounts, we were preparing, therefore, for final accounts, we were preparing trading account, profit and loss account, and balance sheet. Got it? We were preparing trading account, profit and loss account, and balance sheet. ठीक है, third point. However, in class 12th, however, comma, in class 12th, we are doing accounting of partnership business. We are doing accounting of partnership business. That is multiple ownership. That is multiple ownership. That is multiple ownership. ठीक है, fourth point. Fourth point. It should be noted that, it should be noted that, it should be noted that profit earned, profit earned needs to be distributed. Profit earned needs to be distributed among all the owners, among all the owners, that is partners, among all the owners, that is partners, as per their, as per their profit sharing ratio, as per their profit sharing ratio. शकुन मुझे बताना बच्चे मैंने क्या लिखवाया फोर्थ पॉइंट, एज पर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बताना बच्चे, लिख लिया पूरा? कन्वे करना। Profit sharing ratio. It should be noted that profit earned needs to be distributed among all the owners, that is partners, as per their profit sharing ratio. Am I clear? समझ आ गया? Fifth point. For the purpose of distribution of profit, for the purpose of distribution of profit, for the purpose of distribution of profit, we need to prepare a separate account,
we need to prepare a separate account. For the purpose of distribution of profit, we need to prepare a separate account which is called as profit and loss appropriation account, P&L appropriation account. Profit and loss appropriation account. Full stop. इसी के साथ full stop इसी के साथ. Here appropriation means distribution. Here appropriation means distribution. सर रिपीट करना. Here appropriation means distribution. बच्चे बता दो नहीं दोबारा सर, से इससे क्या पहले पॉइंट वाला लिखा थोड़ा है. सा. मैं बता रहा हूँ एक सेकंड रुको. क्या लिखा है बेटा, दोबारा से कन्वे कर दो. प्रॉफिट, separate account, appropriate. For the purpose of distribution of profit, we need to prepare a separate account. Which is called as profit and loss appropriation account. Profit and loss appropriation account. Full stop. Here appropriation means distribution of profit. Am I clear? इसी के आगे full stop. Thus, THUS, thus P&L appropriation account. Thus, P&L appropriation account makes us learn. Thus, comma, P&L appropriation account makes us learn how to distribute profit. How to distribute profit among multiple owners. How to distribute profit among multiple owners. How to distribute profit among multiple owners. Am I clear? मेरी बात समझ आती है बच्चे? प्लीज अगेन, कितने पॉइंट्स लिखवाए मैंने? हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर? 5 पॉइंट्स. प्लीज एक बार गो थ्रू करो. किसी भी बच्चे को यार कोई भी डाउट है, प्लीज विदाउट एनी हेजिटेशन आस्क मी. किसी भी बच्चे को कोई भी पॉइंट्स में डाउट है बेटा, आस्क मी. गो थ्रू इट. गुरकीरत जी, पॉइंट्स पढ़ने हैं बेटा. तनिष्क, am I audible now? तनिष्क, am I audible to you now? यस सर. बच्चे कितने पॉइंट्स तेरे मिस हुए हैं या कितने लिखे हैं तूने, बता मेरे को. लास्ट के 3 लिखे. लास्ट के 3 लिखे हैं, पहले 2 रह गए. कोई बात, ठीक है. कॉन्सेप्ट अभी बताऊंगा, समझ आ जाएगा. आर वी डन? पढ़ो पढ़ो, आराम से पढ़ो, पढ़िए आराम से. क्लियर है बच्चे? एम आई क्लियर? ठीक है, गॉट इट. ठीक है, चलो. अब बच्चे मैं आपको लेकर आ रहा हूँ जर्नल एंट्रीज. ठीक है, जर्नल एंट्रीज पे लेकर आने से पहले, अब क्या सर, जब पार्टनरशिप फर्म के, हम किसकी अकाउंटिंग करें? पार्टनरशिप बिजनेस. पार्टनरशिप बिजनेस बोलो, पार्टनरशिप फर्म बोलो, एक ही बात. पार्टनरशिप फर्म मतलब पार्टनरशिप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है बच्चे, अब आप यहां पर, क्या सर हमें दोबारा से ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या ये दोबारा से प्रिपेयर करना पड़ेगा? नहीं. बिकॉज ट्रेड, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट, वो चाहे एसपी बिजनेस का हो या पार्टनरशिप बिजनेस का हो, दोनों क्या है? सिमिलर. दोनों क्या है? सिमिलर. सो नो नीड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस. फिर सर यहाँ पे बनाना क्या है इस चैप्टर में? एक तो P&L एप्रोप्रिएशन, एक तो बैलेंस शीट, और एक आपका कैपिटल है. बिकॉज आप ये जानना चाहते हो कि पार्टनर से कितना पैसा लेना है और हर पार्टनर को कितना पैसा देना. सो फॉर दैट सेक यू नीड टू प्रिपेयर कैपिटल. एम आई क्लियर? ठीक है, अब इधर सुनिए, दोबारा से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ बेटा. यहाँ पे क्या निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा. आगे बढ़े. देन आपका बनेगा बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट.
यहाँ पे आएगा बेटा आपका नेट प्रॉफिट, ठीक है। और ये नेट प्रॉफिट स्ट्रेट अवे बैलेंस शीट में ट्रांसफर नहीं होगा। सबसे पहले नेट प्रॉफिट क्या होगा, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग ऑल दी पार्टनर्स। गॉट माय पॉइंट और नॉट? तो बच्चे यहां पर आएगा आपका सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? सर आपने जो प्रॉफिट है पी एंड एल अकाउंट से ट्रांसफर करके कहां पे ले आए, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। एम आई क्लियर? गॉट इट? तो ये सबसे पहली जर्नल एंट्री मैं आप बच्चों को यहाँ पे कराने जा रहा हूँ। मेरे साथ लिखिए बेटा यहाँ पे जर्नल एंट्री, बिकॉज ये बहुत जोर डालते हैं, दे आर हाईली आस्किंग यू दीज जर्नल एंट्रीज इन योर पेपर्स। ये बहुत एम्फसाइज कर रहे हैं बेटा जर्नल एंट्रीज। तो बच्चा पहली जर्नल एंट्री आपके लिए, पहले हेडिंग लिखूंगा, कोई मत लिखिएगा, पहले देखिएगा बच्चे, यहाँ पे पहले देखिएगा जरा, यहाँ पे सारे बच्चे मैं क्या लिख रहा हूं, ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा है बच्चे? आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में क्या करना है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। कौन सा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है? अरे नेट प्रॉफिट वाला। नेट प्रॉफिट कहां पे निकाला आपने, पी एंड एल अकाउंट में। पी एंड एल अकाउंट से उसको शिफ्ट करोगे कहां पर, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। तो सबसे पहले इसकी जर्नल एंट्री सीखो बेटा, सबसे पहले इसकी जर्नल एंट्री आपको सीखनी पड़ेगी। तो बेटा पहले लिखूंगा पॉइंट ए और पॉइंट बी में एक्सप्लेनेशन, और पॉइंट सी में फिर आपकी जर्नल है। ठीक है बच्चे, आप चार्ट निकाल लो वो वाला जो मैंने अभी आपको लिखवाया था। ठीक है, जितने भी बच्चे जो ऑफलाइन में बैठे हुए हैं, 4 स्टूडेंट्स मेरे, हरमन को वो चार्ट पता है, बाकी सारे बच्चे चार्ट निकाल लीजिए प्लीज, मॉडर्नाइज रूल वाला चार्ट निकाल लीजिए। ठीक है, आइए बेटा। तो बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहां पर, अब स्क्रीन पे चेक करें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहां पे क्या है बेटा, प्रॉफिट। बट ये प्रॉफिट बच्चे आपका ट्रांसफर हो जाता है कहां पर, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। कहां पे ट्रांसफर हो गया, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि पी एंड एल अकाउंट में प्रॉफिट क्या हो गया बेटा आपका, डिक्रीज। बिकॉज जितना भी प्रॉफिट था वो कहां पे ट्रांसफर हो गया, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। तो बच्चे पी एंड एल अकाउंट का प्रॉफिट क्या हो गया, डिक्रीज। और जरा चेक करिए चार्ट में, प्रॉफिट डिक्रीज होने पे क्या होता है बेटा, डेबिट। इज दैट क्लियर? गॉट इट? और बच्चे आपका पी एंड एल अकाउंट का प्रॉफिट कहां ट्रांसफर हो गया, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो वहां का प्रॉफिट क्या हो गया बेटा आपका, इंक्रीज। और प्रॉफिट इंक्रीज पे क्या होता है बच्चे आपका, क्रेडिट। गॉट इट और नॉट? तो बेटा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्या हो गया आपका, क्रेडिट। और बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका क्या हो गया बच्चे, डेबिट। तो एंट्री क्या बनी, इट्स अ वेरी सिंपल एंट्री यार। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट। एम आई क्लियर? समझ आता है कि नहीं, कंफर्टेबल? ठीक है, समझ आया? चलो सपोज करो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, लिखो बेटा, लिखो। ऊपर से हेडिंग सब बच्चों ने लिख ली? ठीक है, आ जाओ बच्चे, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी मैंने जूम आउट किया, आई होप इट इज विजिबल यार। ठीक है, ऑनलाइन तो सबको विजिबल हो रहा होगा। हरमन सर। विजिबल है बेटा? सर। जी जी बेटा बोलो। सर हेडिंग हेडिंग देखनी है सर। हेडिंग देखनी है, लिखो हेडिंग, ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अंकित हेडिंग डन बेटा? सीधा स्ट्रेट अवे डेबिट क्रेडिट मत करिए, पहले समझिए कि क्यों डेबिट हो रहा है और क्यों क्रेडिट हो रहा है बच्चे।
बढ़ सकता हूं आगे? नोटेड एवरीवन, अंकित वापस आ जाइए। चलिए बच्चे, नेक्स्ट देखिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ यार, मैंने आप बच्चों से, या किसी और का एग्जांपल लेते हैं, आपने बिजनेस में पैसा कमाया, आपने बिजनेस में पैसा कमाया 1 लाख रुपए, सारा का सारा पैसा अपने घर लेके चले जाओगे अपने पर्सनल खर्चों के लिए, कि अब हम घूमेंगे, हम कपड़े खरीदेंगे, हम एक्सपेंसिव वॉच खरीदेंगे, कुछ ऐसा कर लोगे? या कुछ पैसा बिजनेस में छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? क्योंकि बिजनेस के भी तो खर्चे हैं। मैं आपको बताता हूँ, जैसे मेरे केस में बेटा, जब भी हमें किसी बच्चे से फीस आती है ना, हम उसका 10% स्ट्रेट अवे पहले मैं साइड कर देता हूँ, रिजर्व कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ बिजनेस में। क्यों? क्योंकि मुझे पता है इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल हमें प्रमोशंस करने का, हमें क्या करने हैं, प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट करने, एंड इट विल कॉस्ट मी, ठीक है? तो हम पहले से ही 10-10% पैसा बिजनेस में क्या करते रहते हैं, रिजर्व करते रहते हैं। सिमिलरली सारा प्रॉफिट पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, या कुछ पैसा बिजनेस में रखा जाएगा, कुछ पैसा बिजनेस में रखा जाएगा इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व, इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व। गॉट माय पॉइंट? ठीक है, तो लिखिए बेटा, सेकंड, सेकंड हेडिंग लिखिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट फॉर जर्नल रिजर्व, या एलोकेशन इज द राइट वर्ड, एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर जर्नल रिजर्व। और जर्नल रिजर्व क्या है बेटा? सेविंग्स। क्या है बच्चे? सेविंग्स। एम आई क्लियर? बात समझ आती है कि नहीं समझ? गॉट इट? ठीक है, पहले पी एंड एल अप्रोप्रिएशन पूरा बताऊंगा, पूरी जर्नल एंट्रीज करवाऊंगा, उन जर्नल एंट्रीज के बेसिस पे मैं आपको पोस्टिंग करवाऊंगा, और फिर उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा बेसिक में, पी एंड एल कंपैरिजन बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, की सर पी एंड एल अकाउंट में कौन से खर्चे आते हैं और पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में कौन से खर्चे आते हैं, किस बेसिस पे। एम आई क्लियर? ठीक है, चलिए। तो बच्चे इधर देखिए, ये अब मेरा प्रॉफिट, वेट वेट वेट, लिखना नहीं, लिखना नहीं है बच्चे। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में बच्चा मेरे पास क्या है? प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट 1 लाख रुपए का। फोकस फोकस एवरीवन। बेटा अब ये प्रॉफिट मैंने ट्रांसफर कर दिया, किसके लिए? किसके लिए ट्रांसफर कर दिया? रिजर्व के लिए। किसके लिए ट्रांसफर कर दिया? रिजर्व। अच्छा मेरी बात सुन, सर अगर किसी रिजर्व के आगे जनरल वर्ड लिखा हो ना, इट मींस वो रिजर्व आप किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो सर। दो तरीके के खर्चे होते हैं बच्चे आपके, एक रेवेन्यू खर्चा और एक कैपिटल खर्चा। रेवेन्यू खर्चा होता है बच्चे ऐसे खर्चे, सारे बच्चे सुने ऑनलाइन में, तो आई होप मैंने 11th में सबको बताया हुआ है। रेवेन्यू एक्सपेंसेस आपके वो एक्सपेंसेस होते हैं बच्चे, लिसन टू मी बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो आपको बार बार करने पड़ते हैं टू कीप द बेनिफिट अलाइव। सैलरी, सैलरी क्या मेरे को हर महीने सैलरी देनी पड़ेगी बेटा, ताकि मेरे को मेरे एम्प्लॉय का बेनिफिट मिलता रहे? रेंट क्या हर महीने पे करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिसिटी हर महीने पे करनी पड़ेगी? ऐसे खर्चों को क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ठीक है? लेकिन बच्चे दूसरे तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं कैपिटल एक्सपेंसेस, जिनको आप एक बारी करते हो और बेनिफिट कई सालों के लिए आपको मिलता है। फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्टर, मेरे टेक्नीशियन ने बोला कि सर आप इसको इंस्टॉल करोगे 5 सालों तक आपको बेनिफिट मिलता रहे। तो बच्चे अगर एक ऐसा रिजर्व है जो किसी भी पर्पस, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस और कैपिटल एक्सपेंसेस दोनों के लिए यूज कर सकता हूं, तो ऐसे रिजर्व को क्या बोलेंगे बेटा? जर्नल रिजर्व। एम आई क्लियर? बात समझ आती है? और बिजनेस में मोस्टली जो रिजर्व्स, जो सेविंग्स होती है, वो जर्नल पर्पस के लिए। एम आई क्लियर? एक रिजर्व होता है, शायद आपने 11th में सुना होगा, कहीं बुक्स में पढ़ा होगा, कैपिटल रिजर्व। क्या होता है कैपिटल रिजर्व? कैपिटल रिजर्व का मतलब स्पेसिफिक कर दिया कि इस रिजर्व को सिर्फ और सिर्फ हम कौन से खर्चों के लिए यूज कर सकते हैं? कैपिटल एक्सपेंसेस के लिए कर सकते, रेवेन्यू एक्सपेंसेस के लिए आप उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, ठीक है? तो बच्चे मैंने अपना प्रॉफिट कहां पे ट्रांसफर कर दिया? जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर कर। अब ये जर्नल रिजर्व क्या है बच्चे? ये भी एक तरीके से आपका क्या है? प्रॉफिट। भाई प्रॉफिट का ही पार्ट है ना ये तो, ठीक है? तो बच्चे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। और जर्नल रिजर्व अकाउंट में प्रॉफिट क्या हो गया बेटा आपका? डिक्रीज हो गया। गॉट इट और नॉट? समझ आती है बात? तो प्रॉफिट डिक्रीज पे क्या होगा बेटा?
डेबिट, और जर्नल रिजर्व वाला प्रॉफिट इंक्रीज पे क्या होगा बेटा, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनी बच्चे आपकी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जर्नल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। एम आई क्लियर, गॉट इट, समझ आता है कि नहीं? सपोज करिए ये हमने दे दिया 20,000 रुपए का, ठीक है, ये हमने दे दिया 20,000 रुपए। अब 1 लाख रुपए में से हमारे पास कितना बच गया, 80,000। हमारे पास कितना बच गया, 80,000। एम आई क्लियर, गॉट इट, ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन, करिए नोट डाउन हेडिंग के साथ। विजिबल है? कायस्था क्लियर है बच्चा, कोई डाउट? चलो ठीक है बेटा। ये 3 बच्चे कौन से जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया? Triti is not there. आरव, धृति, आरव। धृति ने ज्वाइन नहीं किया, आरव ने ज्वाइन नहीं किया, और किसने ज्वाइन नहीं किया? केशवम इज देयर। केशवम कहाँ, केशवम इधर ही है। रक्षित भी पता नहीं किसने ज्वाइन नहीं किया। तनिष ने लॉग आउट कर दिया? नहीं। चलिए अयान एंड तनिष रिप्लाई करेंगे। आर यू गाइस देयर? यस सर। तनिष रिप्लाई सर। करेंगे? आवाज नहीं आई मुझे बेटा, फिर से रिप्लाई करो तनिष। यस सर। ठीक है चलिए। अंकित एंड यशवी कैमरा ऑन करेंगे बेटा जल्दी। रक्षित रिप्लाई करेंगे आप भी? यस सर। ठीक है बेटा। हरमन भी, ठीक है ठीक है। नोटेड एवरीवन, ठीक है चलिए बच्चे। अब पैसा हमारे पास पीछे कितना बच गया, 80,000 रुपए। कितना बच गया, 80,000। अब सुनिए आगे की कहानी ध्यान से। दो तरीके के एक्सपेंसेस आपके आगे लिखने जा रहा हूं बेटा। बच्चे एक लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, सैलरी टू एम्प्लॉय, सैलरी टू एम्प्लॉय। और एक मैं लिख रहा हूं यहाँ पे सैलरी टू पार्टनर। सर ये थोड़ा वियर्ड नहीं लगता? पार्टनर कौन है, ओनर। पार्टनर कौन है, ओनर। सर ओनर को सैलरी दे रहे हैं, थोड़ा सा वियर्ड लगता है कि सर ओनर तो प्रॉफिट लेके जाता है, ओनर कब से सैलरी लेके जाना शुरू हो गया? तो आइए मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। सुनिए मेरी बात बच्चे, हम 3-4 लोग मिलके पाठशाला को चला रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक हो गए अश्विन गोंदी सर, एक हो गए आपके विशाल शर्मा सर, ठीक है, एक हो गए आपके अभिषेक सर, अभिषेक गुप्ता, एंड देयर इज वन मोर फैकल्टी जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, थोड़े दिनों में। तो चलिए 3 लोगों का मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। बच्चे क्या होता है कि हम लोग एक कोचिंग सेंटर रन कर रहे हैं, वी आर रनिंग ए कोचिंग सेंटर, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कैसे पार्टनर्स को सैलरी मिलती है, ठीक है। तो अब हम एक कोचिंग सेंटर, अंकित वापस आइए, कैमरा क्यों ऑफ है? यशवी कनेक्ट नहीं हुआ आपका? चलिए बच्चे, हम एक कोचिंग सेंटर रन कर रहे हैं और आपको पता है कि आज इट्स अ नीड ऑफ द आवर कि हमें बच्चे डिजिटल प्रमोशंस करने पड़ते हैं, ठीक है। अब डिजिटल प्रमोशंस में बच्चे आपके एडिटिंग आ गई, पैम्फलेट एडिट्स करने पड़ते हैं, पैम्फलेट डिजाइन करने पड़ते हैं, वीडियो डिजाइन करने पड़ते हैं, ठीक है। तो हम तीनों ने मिलकर बैठ के मीटिंग करी कि यार एक ना एम्प्लॉय हायर कर, एक एम्प्लॉय हायर कर। अब हमने मार्केट में पता करना शुरू किया, हमें पता चला कि एक फुल टाइम एम्प्लॉय अगर बैठ के हमारे यहाँ पे काम करेगा वो 25,000 रुपए पर मंथ हमसे चार्ज। कितना चार्ज करेगा, 25,000 रुपए पर मंथ ही इज गोइंग टू चार्ज फ्रॉम अस, ठीक है। तो विशाल सर ने बोला, अश्विन सर एंड अभिषेक सर मेरी एक बात सुनो। अच्छा विशाल सर एक वन ऑफ द पार्टनर, हम सपोज करिए पाठशाला इज इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, तो विशाल सर इज वन ऑफ द पार्टनर। विशाल सर कौन हो गए, वन ऑफ द ओनर। अब विशाल सर ने बोला, अश्विन सर, अभिषेक सर मेरी बात सुनो,
आप जो ये एडिटिंग वगैरह का सोच रहे हो ना, ये सारी मुझे आती, ये सारी मुझे आती। तो इस एम्प्लॉय को तो आप करो कट। आप क्या करना, बीइंग ए पार्टनर, बीइंग एन ओनर, मेरी प्रॉफिट में तो डिस्ट्रीब्यूशन है ही है, मैं बिजनेस से एक्स्ट्रा सैलरी चार्ज करूंगा 10,000 रुपए की पर। हमने बोला ठीक है यार, हमें तो सस्ते में एम्प्लॉय भी मिल गया, ठीक है। तो सर ये जो एक्स्ट्रा जो फैसिलिटी वो प्रोवाइड कर रहे हैं हमें एज अ पार्टनर, उसके लिए वो हमसे क्या चार्ज करेंगे, सैलरी चार्ज करेंगे। इज दैट क्लियर? हमने यही सोचा यार, बाहर जो 25,000 देना है उससे बेटर है अपने पार्टनर को पे कर दे 10,000 में, 15,000 की क्या हो जाएगी, सेविंग ही हो जाएगी। इन दिस वे आप क्या कर सकते हैं बेटा, सैलरी भी दे सकते हैं पार्टनर को और साथ ही साथ कमीशन भी दे सकते हैं पार्टनर। एम आई क्लियर? बात समझ आती है कि नहीं? तो पहले तो मैंने आपको बताया हाउ यू विल बी पेइंग सैलरी और कमीशन टू द पार्टनर। आगे अब मेरी बात सुनिए बेटा, ध्यान से सुनना। सर ये दोनों एक्सपेंस, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन बच्चा ये वाला जो एक्सपेंस है ना, सैलरी टू एम्प्लॉय, इसको एक टर्म यूज करते हैं इसके लिए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या यूज करते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और बच्चे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है ऐसे खर्चे जो कि आपने देने ही देने, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपको प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस। सर सपोज करिए ये बिल्डिंग जो है रेंट पे, ये बिल्डिंग क्या है, रेंट पे। अब सर एक बच्चा बैठे या 100 बच्चा बैठे, मेरा रेंट सपोज करो 25,000 रुपए पर मंथ है, वो तो मेरे को देना ही देना है। एम आई क्लियर? ऐसे खर्चे तो देने ही देने, रिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट है, प्रॉफिट नहीं है या फिर लॉस है, ऐसे खर्चों को हम क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और बेटा चार्ज अगेंस्ट वाले सारे खर्चे आपके कहा आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। एम आई क्लियर? गॉट माई पॉइंट? ठीक है। लेकिन सर वही दूसरी तरफ सैलरी टू पार्टनर, अब सर पता है क्या हुआ, मुझे अभिषेक सर और विशाल सर, हमें जितना प्रॉफिट एक्सपेक्टेड था उतना नहीं हुआ। तो हमने विशाल सर को बोला, विशाल सर सुनो ना, जो आपने सैलरी लेनी है इस बार ऐसा करो सैलरी ना लो, अगली बारी जब प्रॉफिट होगा ना तो आप सैलरी हमसे ले लेना। सर ऐसे खर्चे जो कि डिपेंड करते हैं प्रॉफिट की अवेलेबिलिटी पे, प्रॉफिट होगा तो देंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं देंगे, ऐसे खर्चों को, एक सेकंड, ऐसे खर्चों को, ऐसे खर्चों को हम क्या बोलते हैं बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। क्या बोलते हैं बच्चे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। और जो बच्चे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है वो कहां पर आती है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एम आई क्लियर? गॉट माई पॉइंट? ठीक है। तो बच्चे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट वाले एक्सपेंसेस को लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। पहले आप क्या करो, इतना लिख लो, पहले ये चार्ट आप लिख लो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन, मैं इसको लिख भी देता हूं जो मैंने समझाया। आइए, गॉट इट? लिख लिया? चलिए बेटा लिखो बच्चे, all those expenses, all those expenses which are incurred, all those expenses which are incurred irrespective of, irrespective of availability
irrespective of availability of profit are called as distribution of profit, are called as charge against profit. All those expenses which are incurred irrespective of, भाई profit है नहीं है, irrespective of availability of profit are called as charge against profit. Am I clear? ठीक है, समझ आता है? अच्छा, अब जो आप बच्चों ने मेरे साथ बेसिक्स किया था जर्नल का, वो हेल्प कर रहा है? ठीक है, चलिए. All those expenses which are incurred irrespective of availability of profit are called as charge against profit. Next देखो बच्चे, distribution of profit. All those expenses which are incurred depending upon the availability of profit, depending upon the availability of profit, all those expenses which are incurred depending upon the availability of profit are called as distribution of profit. ठीक है, इसके आगे थोड़ा सा और लिखना है. All those expenses which are incurred depending upon the availability of profit are called as distribution of profit. ध्यान से अब लिखना मत, सुनना सब स्क्रीन पे बच्चे. It means that if there is loss, अगर तो लॉस हो जाता है, या फिर if there is no profit. सर नो प्रॉफिट का मतलब जितने इनकम हुई उतने एक्सपेंसेस हो गए, तो प्रॉफिट नहीं हुआ. It means that if there is loss or no profit, then such expenses कौन से वाले? P&L appropriation वाले expenses. Then such expenses will not be provided. Then such expenses will not be provided. Am I clear? बात समझ आती है? और P&L appropriation के कौन कौन से खर्चे? P&L appropriation के खर्चों का मतलब ऐसे आइटम्स जो कि प्रॉफिट को क्या कर रहे हैं? कम कर. तो पहला आइटम जो हमने देखा जो कि प्रॉफिट को कम कर रहा है, P&L appropriation अकाउंट. बेटा प्लीज फोकस कर. ऐसा खर्चा, ऐसा आइटम जो हमने देखा था जो कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट को कम कर रहा है, वो कौन था? जर्नल रिजर्व. वो क्या था? जर्नल रिजर्व. जरा चेक करो, जरा चेक करो बेटा, इधर देखो. जर्नल रिजर्व की वजह से मेरा प्रॉफिट क्या हो गया था? डिक्रीज हो. तो यानी कि बेटा अगर तो प्रॉफिट नहीं है या फिर लॉस है, तो इन दैट केस आप जर्नल रिजर्व प्रोवाइड नहीं कर पाओगे. यार प्रॉफिट होगा तभी तो सेविंग्स करेंगे, प्रॉफिट होगा तभी पार्टनर्स को सैलरी या फिर कमीशन हम पे ऑफ करें. इज दैट क्लियर? गॉट माय पॉइंट? ठीक है, तो आइए बच्चे ये सारा कॉन्सेप्ट अब ये लिख लीजिए. इट मींस दैट इफ देयर इज लॉस और नो प्रॉफिट देन सच एक्सपेंस विल नॉट बी प्रोवाइड. यशवी आपका कैमरा क्यों ऑफ है बेटा? यशवी रिप्लाई करें जल्दी बेटा. सर वो डिस्कनेक्ट हो रहा है बीच बीच में. डिस्कनेक्ट हो रहा है, ठीक है बेटा. गॉट इट? ठीक है, आइए बच्चे. तो अब जर्नल एंट्री सीखते हैं आप. सैलरी और कमीशन पेड टू पार्टनर्स, सैलरी या फिर कमीशन पेड टू पार्टनर्स. तो आइए बेटा, तो लिखिए यहाँ पे फोर्थ, जर्नल एंट्री फॉर सैलरी या फिर कमीशन पेड टू पार्टनर्स.
सैलरी और कमीशन पेड टू पार्टनर्स। चलिए सैलरी या फिर कमीशन पेड टू पार्टनर्स। अब देखो बेटा, चलिए सर आपके ना पार्टनर्स हैं ए और बी। आपने ए को पे करी है सैलरी, क्या पे करी है आपने पार्टनर को? सैलरी। कितने का प्रॉफिट बचा था? 80,000। कितने का प्रॉफिट बचा था? 80। सपोज हमने इसको सैलरी दे दी 30,000। पूरे साल के दौरान हमने इसको सैलरी कितने की दे दी? 30,000। इज दैट क्लियर? तो आइए बेटा देखो जरा। तो बच्चे जो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट है वो ट्रांसफर हुआ कहां पे सर? सैलरी टू ए। हुआ ट्रांसफर कि नहीं हुआ? तो प्रॉफिट आपका क्या हो गया बच्चे? डिक्रीज। और प्रॉफिट डिक्रीज होने पे क्या होता है बेटा आपका? डेबिट। एम आई क्लियर? पहले ये सैलरी वाला खर्चा नहीं था, आज ये खर्चा कितने का हो गया सर? 30,000। तो सैलरी वाला एक्सपेंस क्या हो गया बच्चे आपका? अच्छा एक सेकंड, क्या बेटा हमने यहाँ पर ये जो पार्टनर को सैलरी दी, हमारा जो खर्चा, अच्छा इधर देखिए, मैंने बोला कि मेरा प्रॉफिट जो है वो 10 रुपए का है और मेरा जो एक्सपेंस जो है वो 2 रुपए का है। अब जब मैंने एक्सपेंस पे ऑफ कर दिया तो लास्ट में मेरा प्रॉफिट कितने का बच गया? 8 रुपए का। व्हाट डज इट शोज? कि सर मेरा प्रॉफिट भी 2 रुपए से गिर गया और मेरा एक्सपेंस भी 2 रुपए से क्या हो गया बेटा? खत्म हो गया। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ कि नहीं एग्री? जब मैंने अपने एक्सपेंस को अपने प्रॉफिट के साथ क्या कर दिया? एडजस्ट कर दिया, तो मेरा प्रॉफिट भी 2 रुपए से खत्म हो गया और मेरा एक्सपेंस भी 2 रुपए से क्या हो गया? खत्म। इज दैट क्लियर? तो देखो बेटा इधर, सैलरी टू ए ये एक्सपेंस था, अभी एक्सपेंस क्या हो गया बच्चे? डिक्रीज हो गया। क्यों डिक्रीज हो गया? एडजस्टेड अगेंस्ट प्रॉफिट। ये क्या हो गया बच्चे? एडजस्टेड अगेंस्ट प्रॉफिट। गॉट माय पॉइंट और नॉट? तो एक्सपेंस डिक्रीज पे क्या होगा बच्चे? क्रेडिट होगा। इज दैट क्लियर? तो आपकी एंट्री क्या बनेगी बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू ए, या ए सैलरी भी सीधे लिख सकते हैं, सैलरी टू ए अकाउंट क्रेडिट। एम आई क्लियर? कितने की सैलरी दी हमने? 30,000 की। गॉट माई पॉइंट? समझ आता है कि नहीं आता है बच्चे? ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। आप इसको कमीशन के केस में भी लिख सकते हो कि कमीशन टू ए, तो सैलरी और कमीशन दोनों की ट्रीटमेंट सेम। ठीक है, इसलिए मैं कमीशन की एंट्री अलग से नहीं करवा रहा। नोट इट डाउन। बस ये एक्सपेंस वाला थोड़ा सा ट्रिकी है कि यहाँ पे एक्सपेंस इंक्रीज नहीं हो रहा बेटा, डिक्रीज हो रहा है। जर्नल एंट्री फॉर सैलरी स्लैश कमीशन पेड टू पार्टनर्स। आई होप सबने हेडिंग नोट डाउन कर ली है। ठीक है, नोटेड। आओ जाओ, अयान तनिष्क रक्षित रिप्लाई करेंगे तीनों। यस सर। यस सर लिख लिए। तनिष्क, यस सर। यशवी रिप्लाई करेंगे। यस सर। ठीक है, आर वी डन एवरीवन, बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन स्टूडेंट्स? कार्तिक नोटेड? ठीक है बच्चे, मैंने आपको कहीं पर भी स्ट्रेट अवे जर्नल एंट्री नहीं करवाई है। आप 10 दिन के बाद भी नोट्स ओपन करके देखोगे ना, आपको समझ आएगा कि ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डेबिट क्यों हो रहा है और सैलरी टू ए क्रेडिट क्यों हो रहा है। दैट्स व्हाई ये एक्सप्लेनेशन प्लीज मिस मत करिएगा कि आप नोट्स ना बनाओ, बोलो स्ट्रेट अवे जर्नल, बाद में पढ़ोगे समझ नहीं आएगा कि क्यों डेबिट हो रहा है और अल्टीमेटली आपको फिर क्रैम करना पड़ेगा। कितना क्रैम करोगे बेटा? बहुत सारी जर्नल एंट्रीज। आपका 12th का अकाउंट्स लेंथी है बेटा। ठीक है, चलिए बच्चे आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलिए।
फॉलोइंग आइटम्स लिखो लिखो आर शोन इन following items are shown in P&L appropriation. Following items are shown in P&L appropriation. When I am saying item यार, जब मैं item बोल रहा हूँ मतलब मैं both expenses और income की बातें कर रहा हूँ. मैं both expenses और income की बातें कर रहा हूँ. ठीक है? आइए. Following items are shown profit and loss appropriation. आइए बच्चे. पहला आइटम कौन सा दिखाया बच्चे आपने? नेट प्रॉफिट. कौन सा आइटम दिखाया? नेट प्रॉफिट. एम आई क्लियर? सर दूसरा आइटम हमने दिखाया ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व. सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? तीसरा आइटम बेटा सैलरी या कमीशन पेड टू पार्टनर्स फॉर द सर्विसेज provided by them, for the services provided by them to the firm. ये पॉइंट लिखकर रुक जाइएगा और मेरी बात सुनिए. सैलरी या कमीशन पेड टू पार्टनर फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय देम टू द फर्म. सर अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था मेरा, अभिषेक सर का और विशाल सर का. विशाल सर ने बोला मैं अपनी एडिटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा फर्म को, पाठशाला को. क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे तभी हमने उनको क्या दी? 10,000 रुपए की सैलरी पे ऑफ. यानी कि सर सैलरी और कमीशन पार्टनर को तभी मिलती है जब वो फर्म को क्या प्रोवाइड कर रहा है? सर्विसेज प्रोवाइड कर. एम आई क्लियर? गॉट इट? ठीक है, ये पॉइंट को लिखो, इंपॉर्टेंट. इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट मैंने अभी समझाना है आप बच्चों. ठीक है, अभी समझाऊंगा, पहले आप फोर्थ लिखो बेटा. एनीथिंग रिलेटिंग टू कैपिटल. एनीथिंग रिलेटिंग टू कैपिटल. मैंने वर्ड कैपिटल नहीं लिखा, मैंने कहा रिलेटिंग टू कैपिटल. एनीथिंग रिलेटिंग टू कैपिटल. और बच्चे कैपिटल से रिलेटेड दो चीजें हैं. एनीथिंग रिलेटिंग टू कैपिटल, एक हो गया बेटा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. ये मैं दोनों समझाता हूं ये क्या है. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ये 11th में भी थे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में, बट वहां पे इसकी इतनी रेलेवेंस नहीं थी. बच्चे पार्टनर्स क्या देते हैं फर्म को? कैपिटल. क्या देते हैं? कैपिटल. उन्होंने बिजनेस को पैसा दिया. ठीक है, अब क्योंकि उन्होंने बिजनेस को पैसा दिया तो सर जिस तरीके लोन के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, सिमिलरली कैपिटल के ऊपर क्या प्रोवाइड किया जाता है पार्टनर्स को? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. एम आई क्लियर? ठीक है. और एक कॉन्सेप्ट है ड्रॉइंग्स. सर ड्रॉइंग्स क्या होता है? सर जो भी पैसा बिजनेस में पार्टनर ने लगाया हुआ है वो अपने पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस में से पैसा निकालता जा रहा है. अब सर मैं हूं, अभिषेक सर है, विशाल सर है. ठीक है सर, मैं ना बार बार बिजनेस में से पैसा विड्रॉ करता जा रहा हूँ. अपने पर्सनल खर्चे, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ मैं अपनी फैमिली के साथ. ठीक है, वेकेशंस पे जा रहा हूँ. सर अभिषेक सर और विशाल सर को बड़ा बुरा लग रहा है. सर कर क्या रहे हो आप? पैसा बिजनेस में से विड्रॉ करते जा रहे हो. तो सर उन्होंने बोला सर अगर आप बिजनेस में से पैसा विड्रॉ करोगे ना ड्राइंग्स की फॉर्म में तो हम आपके ऊपर पेनल्टी चार्ज करेंगे. क्या चार्ज करेंगे? पेनल्टी. वो क्या हुई? इंटरेस्ट ऑन. एम आई क्लियर? तो सर अगर आप बिजनेस को पैसा देते हो उस पैसे के ऊपर आपको प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ इंटरेस्ट भी मिलेगा. और ये प्रैक्टिकली होता है पार्टनरशिप. सिमिलरली अगर आप बिजनेस में से पैसा निकाल के लेके जाओगे सर तो आपको उसकी पेनल्टी भी भरनी पड़ेगी. ड्रॉइंग्स जैसे 100 रुपए आप वापस लेकर गए, आप 100 रुपया बिजनेस से निकाल कर लेकर गए अपने पर्सनल पर्पस के लिए, साथ ही साथ आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट 10% देना पड़ेगा. तो टोटल कितना पैसा बिजनेस को वापस करना पड़ेगा आपको? 110. वी आर क्रिएटिंग ए ब्लॉक अगेंस्ट दिस विड्रॉल कि ये विड्रॉल कम से कम हो सके, इसलिए पार्टनर्स के ऊपर क्या लगाया जाता है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. इज दैट क्लियर? अब सुनिए मेरी बात. सर हम कोई भी अकाउंटिंग चाहे 11th क्लास में कर रहे हैं या चाहे 12th क्लास में कर रहे हैं या किसी भी बड़े से बड़े लेवल पे पढ़ेंगे, सर हम हमेशा अकाउंटिंग किसकी करते हैं? बिजनेस की. हम किसकी करते हैं? बिजनेस. एम आई क्लियर? हम ओनर्स की पर्सनल अकाउंटिंग ना ही 11th क्लास में करी थी ना ही 12th में करी थी. अब की बारी हम किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं? पार्टनरशिप फर्म की. किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं? पार्टनरशिप फर्म. तो पार्टनरशिप फर्म के व्यू पॉइंट से बता रहा हूं, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म. ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू फर्म का है बेटा.
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या होता है बच्चा? एक्सपेंस। क्या होता है? एक्सपेंस। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अभी पूरा फ्लो चार्ट बना के दूंगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म के लिए क्या होती है बेटा? सर कैसे? इधर देखो सर। सर मिस्टर ए है, उसने सर कैपिटल दी 1 लाख रुपए की। किसको सर? फर्म को। अब फर्म उसको प्रॉफिट तो देगी देगी, साथ में क्या पे करेगी सर उसको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%। तो सर आईओसी कौन किसको पे कर रहा है? ओनर दे रहा है फर्म को? नहीं सर, फर्म दे रही है किसको? ओनर को। तो आईओसी फर्म के लिए क्या बना बच्चे? एक्सपेंस। आगे देखो सर, मिस्टर ए ने ड्राइंग्स करी कहां से सर? फर्म से। ड्राइंग्स करी कहां से? फर्म से। सर कितने की ड्राइंग्स करी? 10,000 रुपए। फर्म को गुस्सा आ गया, बाकी पार्टनर्स को गुस्सा आ गया, वो बोला ये क्या कर रहा है भाई तू? तो बच्चे इस चीज को अवॉइड करने के लिए मिस्टर ए जो है फर्म को क्या पे कर रहा है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 10%। पिछली बारी देखो एरो किस तरफ था? इस तरफ था। अब की बारी एरो इस तरफ है बेटा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या है बच्चे? गॉट माय पॉइंट? समझ आता है कि नहीं? इज दैट क्लियर? ठीक है, नोटेड डाउन, सारा नोट डाउन करिए बच्चे। तो बच्चे चार चीजें ध्यान से सुन लो। अब पी एंड एल अप्रोप्रिएशन कंप्लीट हो गया हमारा। चार चीजें आती है बच्चे हमारी, ठीक है? एक नेट प्रॉफिट, जर्नल एंट्री सिखाई। एक जर्नल रिजर्व, नेट आपको जर्नल एंट्री सिखाई। सैलरी कमीशन की भी जर्नल एंट्री सिखा दी। अब किसकी जर्नल एंट्री सीखेंगे हम? आईओसी एंड आईओडी की। लिखिए जरा फटाफट। पहले 3 पॉइंट्स हो गए हैं कि नहीं हुए हैं? आर वी डन विद द फर्स्ट 3 पॉइंट्स? ठीक है, चलिए Yes, आज sir. चलिए चलिए आइए फिर फोर्थ पॉइंट पे बेटा। हरमन क्लियर है बच्चे सारा? ठीक है। Last 10 minutes we have with us. करें थोड़ा ऊपर। अब क्योंकि आईओसी आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, वो प्रॉफिट को घटाएगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्योंकि इनकम है, वो प्रॉफिट को क्या कर देगा बच्चे? बढ़ा देगा। लेकिन क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का खर्चा है, तो ये खर्चा तभी होगा व्हेन देयर विल बी अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। एम आई क्लियर? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में जो भी खर्चे होते हैं बेटा, वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? प्रॉफिट की अवेलेबिलिटी के ऊपर, बिकॉज दे आर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। हाँ जी भाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। यार प्रॉफिट होगा तभी तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग। इज दैट क्लियर? ठीक है, आ जाइए बच्चे, लास्ट 2 एंट्रीज और उसके बाद एक आखिरी एक कॉन्सेप्ट समझाना मैंने आप बच्चों को। आइए बेटा, लिखिए अब यहाँ पे जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो चलो सोना नहीं है। जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चे, ठीक है? तो आ जाइए जरा, सीधी सी बात है बेटा। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें क्या था? मेरा प्रॉफिट था। बट ये प्रॉफिट क्या हो गया बेटा जी? डिक्रीज हो गया। ये प्रॉफिट क्या हो गया? डिक्रीज। क्यों डिक्रीज हुआ? बिकॉज ये ट्रांसफर हो गया कहां पे? बिकॉज ये कहां पे ट्रांसफर हो गया बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। कहां पे ट्रांसफर हो गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है बच्चे हमारे लिए? एक्सपेंस है। लेकिन आज वो एक्सपेंस भी क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। क्यों डिक्रीज हो गया? बिकॉज एडजस्टेड अगेंस्ट प्रॉफिट। एडजस्टेड अगेंस्ट प्रॉफिट। समझ आता है कि नहीं आता है? और बच्चे एक्सपेंस डिक्रीज होने पे क्या होता है? एक्सपेंस डिक्रीज होने पे क्रेडिट होता है। सिंपल कॉन्सेप्ट। जी बच्चे मैं नाम फॉरगॉट। वंशिका, डाउट बताओ।
मेरा प्रॉफिट 10 रुपए था और मेरा एक्सपेंस 2 रुपए था। अब कितने का प्रॉफिट बच गया? 8 रुपए का। कैन आई से कि प्रॉफिट भी 2 रुपए से गिर गया और एक्सपेंस भी 2 रुपए का था, वो अब क्या हो गया? खत्म। बिकॉज इट हैज नाउ बीन एडजस्टेड अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, तो आ जाइए बेटा, एंट्री पास करिए फटाफट मेरे साथ। स्लाइड्स भी मेरी खत्म हो गई हैं। ठीक है, ये लिख लिया, ए और बी लिख लिया सबने, तो आइए बच्चे फटाफट एंट्री पास करिए। समझिए कि क्यों डेबिट हो रहा है, क्यों क्रेडिट हो रहा है। सीधे पोस्टिंग मत करिए। आप जो वहां पर थे उन्होंने जर्नल कराया था कि सीधे पोस्टिंग पे ही पहुंच गए थे? सीधे पोस्टिंग, पहले जर्नल स्ट्रॉन्ग करो यार। जर्नल 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 से ही लेजर बनता है। लेजर मतलब पोस्टिंग। जब तक जर्नल स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, कहां पोस्टिंग पे पहुंच गए पहले। ठीक है, आइए बेटा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, अच्छा प्रॉफिट डिक्रीज पे डेबिट होता है बेटा। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। एम आई क्लियर? ठीक है। अच्छा 30,000 का खर्चा था ना हमारा, सैलरी का 30,000, इसको दे दो 10,000, इसको दे दो 10,000। कितना बच गया पीछे यार? 1 लाख का प्रॉफिट था, 20,000 का जनरल रिजर्व दिया, 80,000 बच गया। 30,000 की आपने सैलरी दी, 50,000 बच गया। 10,000 का आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। कितने का प्रॉफिट बचा अभी? 40,000। 40,000 का प्रॉफिट अभी भी बचा। ठीक है, चलिए आइए बच्चे नेक्स्ट एंट्री करिए मेरे साथ। जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जल्दी। शैल आई रब दिस? शैल आई रब दिस? ठीक है, चलिए बेटा, यहां तो पढ़ना पड़ेगा, यहां तो क्लासेस लेंथी होंगी। 1.5 घंटे के अंदर 3 सब्जेक्ट्स तो खत्म हो ही नहीं सकते। 1.25 घंटे की तो अकाउंट्स की क्लास होती है यहाँ पे। आइए बच्चे, तो जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, आसपास के कई इंस्टीट्यूट्स हैं, दोनों क्लासेस इकट्ठे चलती है। 11th और 12th दोनों इकट्ठे चलती है। 11th में क्वेश्चन देते हैं, 12th में जाते हैं, 12th में क्वेश्चन देते हैं, 11th में जाते हैं। सो साइमल्टेनियसली दे आर रनिंग बोथ द क्लासेस। ठीक है, आइए जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो बच्चे यहाँ पर देखें, हमने पढ़ा पढ़ा के बाल अपने वाइट कर लिए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हम वो एक बड़ा मीम है ना, एक बड़ा हम गधे हैं, वो अरविंद केजरीवाल का। चलिए, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका बच्चा इनकम है। अब ये इनकम, अच्छा पहले मैं बी वाला करता हूँ, मैं पहले बी वाला करता हूँ। ठीक है सर, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। सर ये आपका क्या है बेटा? प्रॉफिट। ये क्या है बच्चे आपका? प्रॉफिट। आज ये प्रॉफिट क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। किसकी वजह से? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से। सर पार्टनर ने फर्म को क्या पे करा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इज दैट क्लियर? गॉट माय पॉइंट? ठीक है। हेलो, मैं सर ठीक हूँ, मैं आपको 5 मिनट में कॉल करूँ, मैं ना क्लास में हूँ। बच्चा ऑनलाइन क्लास कर सकता है अगर बाहर बारिश हो रही है। ठीक है, कोई बात नहीं सर, नो इश्यूज, नो इश्यू सर, नो इश्यू। तो सर मैम बच्चा ऑनलाइन क्लास कर सकता है अगर बाहर बारिश हो रही है प्लीज। ओके ओके बेटा, ओके। तो बच्चे आपका यहाँ पर प्रॉफिट क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। और प्रॉफिट इंक्रीज पे क्या होता है बच्चे? क्रेडिट होता है। एम आई क्लियर? लेकिन सुनना सुनना सुनना, जो मेन पॉइंट है यहाँ पे, सर ये जो इनकम है सर ये डिक्रीज हो गई। क्यों डिक्रीज हुई? बिकॉज इट हैज मर्ज्ड इन प्रॉफिट। ये इनकम किसमें मर्ज हो गई? प्रॉफिट के अंदर मर्ज हो। एम आई क्लियर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसमें चला गया? प्रॉफिट में चला गया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ने अपने आप को तो खत्म कर लिया, बट प्रॉफिट को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। एम आई क्लियर? तो लिखे यहाँ पे डिक्रीज क्यों हो गई? मर्ज्ड इन प्रॉफिट। प्रॉफिट में मर्ज हो गई बेटा, मर्ज्ड इन प्रॉफिट। आइए बच्चे, और इनकम डिक्रीज होने पे क्या होती है बेटा जी? डेबिट। तो एंट्री क्या है बच्चे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 10,000। तो बच्चा जहां 40,000 का प्रॉफिट था, 10,000 की इनकम आ गई, तो अब कितने का हो गया प्रॉफिट? 50। एम आई क्लियर? समझ आती है बात कि नहीं आती है? तो सर अब ये 50,000 का जो प्रॉफिट है, फाइनली लास्ट में किसके लिए बचा? पार्टनर्स के लिए बचा। एम आई क्लियर? बचा। तो सर पार्टनर्स का बिजनेस में क्या लगा हुआ है? याद करो, 11th क्लास में नेट प्रॉफिट किस में लेते थे? लास्ट में कैपिटल में। अभी भी जो कर दी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन खत्म। अब ये जो लास्ट में बचा हुआ प्रॉफिट है, ये कहां जाएगा बेटा? पार्टनर्स की कैपिटल। एम आई क्लियर? तो आइए लास्ट जर्नल एंट्री करिए। पोस्टिंग तो छोड़ ही दो यार, पहले जर्नल एंट्री स्ट्रॉन्ग करो। अब
आपको वो सीधे लेजर सेकंड स्टेप पे ले आए। प्लीज फॉलो द सीक्वेंस, फर्स्ट सीक्वेंस है जर्नल एंड देन वी नीड टू मूव टू लेजर बेटा, ठीक है। आइए जरा, तो यहाँ पे है आपका 7, लिखिए बच्चे बैलेंस प्रॉफिट, बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यही क्वेश्चन के बेसिस पे कल मैं आप बच्चों को P&L एप्रोप्रिएशन बनवाऊंगा, ठीक है बेटा। आइए बच्चे, तो बेटा यहां पर क्या है आपका, अच्छा कल ना मैं सीक्वेंस नहीं खराब करूंगा, आई टेक योर बिजनेस स्टडीज ऑन मंडे। कल क्योंकि अभी फ्रेश है ना ये माइंड में, तो मैं ये नहीं करूंगा कि सैटरडे को बिजनेस स्टडीज, फिर संडे को छुट्टी, ब्रेक हो जाएगी हमारी सीक्वेंस। सो लेट्स टेक अकाउंट्स टुमारो एज वेल। मंडे को हम बिजनेस स्टडीज रखते हैं, क्योंकि मैं एक ही बारी P&L एप्रोप्रिएशन को ना क्लोज करवाना चाहता हूँ बच्चों, ठीक है। आइए बेटा, तो अब देखो यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट बचा था कितने का बेटा, 50,000 का, ठीक है। सर 1 लाख का प्रॉफिट था, 20,000 का जर्नल रिजर्व दिया, बचा 80,000, 80,000 में से 30,000 की सैलरी दी, बचा 50,000, 50,000 में से 10,000 का IOC दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना बचा 40,000, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वापस आ गया 10,000 का, तो कितना हो गया 50,000 का प्रॉफिट। ये 50,000 का प्रॉफिट किसके पास जाएगा, फाइनली पार्टनर्स की पास चला जाएगा, उनकी कैपिटल में। हमने पूरी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट कर दी है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो गया बेटा, यहाँ का जो प्रॉफिट था, देख लो पहले, देख लो क्या हो गया बेटा जी, डिक्रीज हो गया। क्यों, क्योंकि कहां ट्रांसफर हो गया, पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफर हो गया। और बच्चे याद हो आपको, तो कैपिटल क्या होती है बिजनेस के लिए, लाइबिलिटी होती है। वो भी क्यों लाइबिलिटी होती है, बिकॉज ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नो सर, बिकॉज ऑफ सेपरेट बिजनेस आइडेंटिटी। ओनर सेपरेट है और उसका बिजनेस सेपरेट है। ये सेपरेशन की वजह से ऐसा माना जाता है कि ओनर ने पैसा, बिजनेस ने पैसा ओनर से लिया है। सर ध्यान से सुनिए, अगर आप ओनर से पैसा लेते हैं वो भी लाइबिलिटी बनती है बिजनेस की, अगर आप आउटसाइडर से पैसा लेते हैं वो भी क्या बनती है बिजनेस की, लाइबिलिटी। लेकिन जो ओनर से पैसा लिया उसको बोलते हैं कैपिटल, क्या बोलते हैं, कैपिटल, विच इज कॉल्ड एज इंटरनल लाइबिलिटी। लेकिन अगर किसी बाहर वाले से पैसा लेंगे उसको क्या बोलते हैं, लोन, विच इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल लाइबिलिटी। समझ आया कि नहीं आया। तो लाइबिलिटी यहाँ पे क्या हो गई बिजनेस की, इंक्रीज, क्योंकि कैपिटल बड़ी है सर जी। कैपिटल क्या हुई है, इंक्रीज, किसकी वजह से, प्रॉफिट की वजह से। लाइबिलिटी इंक्रीज पे क्या होगी बेटा, क्रेडिट। समझ आता है कि नहीं आता है, कितना प्रॉफिट था बेटा जी, 50,000। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर। फटाफट ये नोट डाउन करो, ए और बी, फिर मैं जर्नल एंट्री करा के आप बच्चों को आज छुट्टी प्रदान करता हूँ। फटाफट लिखिए प्लीज, नोट इट डाउन। दिख रहा है, चलिए चलिए शाबाश, थकना नहीं है। नोटेड एवरीवन। कायस्ता जी, सो के क्लास नहीं करनी, सीधे हो जाओ। चलिए, क्लास इज गोइंग टू ओवर, बस छोड़ रहा हूँ। आई नो बड़ी जान खा ली आप लोगों की। चलिए, बी पॉइंट हो गया, ए हो गया, ठीक है। आ जाओ बेटा सी पॉइंट पे। तो बच्चे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, लेकिन आपको याद हो पार्टनर्स दो हैं, ए और बी, इक्वल पार्टनर्स हैं। तो टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। सपोज करो इक्वल पार्टनर्स हैं यार, तो 50,000 इधर, रेशियो जब इक्वल पार्टनर्स हो गए तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया, 1:1, 1:1 मतलब 50%। तो इधर भी 25,000 और बच्चे इधर भी 25। समझ आता है कि नहीं आता। सो दो पार्ट्स में मैंने P&L एप्रोप्रिएशन कराना है आज। पहला पार्ट जर्नल मैंने कंप्लीट करा लिया, लिख लो बेटा इसको। आज मैंने आप बच्चों को जर्नल कराया, कल मैं आप बच्चों को इसका लेजर करवाऊंगा। इन्हीं जर्नल एंट्री के बेसिस पे मैं आपको पोस्टिंग सिखाऊंगा बेटा। इज दैट क्लियर। थक गए, थक गए, चलो ठीक। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, ठीक है। मैं सर को बोल देता हूँ कि 5 मिनट की ब्रेक देने, फिर उसके बाद जो है अपना, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं और हरमन, वो सारे इको की क्लास लगाइए ऊपर।
चलिए, shall I close the session? Noted everyone? चलिए, ओवर बेटा, छुट्टी। अच्छा, कल बिजनेस की क्लास नहीं है, कल अकाउंट्स की ही क्लास है आप। चलिए।